हेलो एवरीबॉडी, मैं ऋषि कुमार। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग फीस के बारे में आज जानेंगे। क्लास 10 में जो फीस आते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन हम लोग आज तैयारी करेंगे कि ताकि आपका जो किसी भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो आपको छूटे नहीं है। आप लोग कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें से आज इतना क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपका नंबर अधिक अच्छा हो, इसीलिए हम लोग आज जानेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे और अगर बचेगा तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग जो है इसी वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको क्लास 10 का मैथ के बारे में भी पता करना है जाके पढ़ लीजिए, और आपको अगर 12th का तैयारी भी करना है मैथ का तो वो भी वीडियो हमें मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आखिर ये न्यूमेरिकल जो है किस प्रकार सोल्व होगा। हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, समझ समझ के बनाएंगे कि आपका इजी लगे और आपका जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे से बना के आपका बेहतर नंबर आए। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेमी हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। हमें दिया गया है गोली दर्पण, ना ही उत्तल ना ही अवतल। अगर उत्तल अवतल रहता तो वहां पर ऋणात्मक और धनात्मक की बात होती। यहाँ सिर्फ गोलीय है इसलिए हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। गिवन क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। कितना दिया हुआ है, 24 सेमी। और हमें निकाले का रहा है फोकस दूरी। आप लोग को पता होगा फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आपको ये सारा क्वेश्चन डिस्कस करके बता दिया है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वस्तु दूरी किसे कहते हैं। सारा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं पिछले के क्लास में। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फोकस दूरी काले कहता है। मतलब अब हमें निकालना है। आपको बताए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आपको स्थापित करके प्रूव किए हैं कि R बराबर जो होता है 2f होता है। वी नो डेट हम लोग जानते हैं R इक्वल्स क्या था 2f। आपका वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू दिया है 24 सेमी। 2f ये गुना में है, इधर कहाँ आएगा, भाग में, मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में आ जाएगा। इक्वल्स f ये कट जाएगा, ये आपका फोकस आ गया 12 सेमी। अतः इस गोली दर्पण की फोकस दूरी कितना हो गया, 12 सेमी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि 32 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले 32 सेमी त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए अभी उत्तल दर्पण आ गया। उत्तल दर्पण आपको पहचान होगा जिसकी की परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और इस तरह मेरा प्रकाश गिर जाता है और फोकस मेरा यहाँ होता है। तो फोकस क्या आता है, परावर्तक सतह से उल्टा में दर्पण के पीछे होता है, इसीलिए फोकस दूरी यहाँ पे प्लस होगा और वक्रता त्रिज्या भी सी भी इधर आएगा, इसीलिए ये जो है आपका प्लस होगा। अगर यही रहता यहाँ पे अवतल दर्पण रहता, यहीं पे अवतल दर्पण, तो हम लोग कहते हैं इसका फोकस दूरी अब यहाँ होता, वक्रता त्रिज्या यहाँ होता, तो हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगा, क्योंकि आपको बताए हैं दर्पण के आगे जितना भी था सारे ऋणात्मक होते हैं। तो अभी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो धनात्मक होगी, क्योंकि ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। गिवन आपको दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या, पॉजिटिव होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, उत्तल दर्पण है। यही अगर अवतल रहता तो ये क्या होता, दर्पण के आगे होता, क्योंकि अवतल में आगे होता है, उत्तल में पीछे होता है। पीछे हमेशा पॉजिटिव होता है, आगे जो भी होता है वो ऋणात्मक होती है। तो हम लोग निकालने कहता है फोकस दूरी। जैसे अभी हम लोग ज्ञात किए उसी तरह आप लोग सेम टू सेम ज्ञात कर सकते हैं। जस्ट हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। हम लोग जानते हैं कि R इक्वल्स क्या होता है, 2f होता है। R का वैल्यू दिया है 32 सेमी, 2f ये गुना में कहाँ आएगा, भाग में कट जाएगा 16। आपका फोकस आ गया
16 सेमी, वो भी क्या होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये है उत्तल दर्पण है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण है, अगर बोलेगा फोकस दूरी उसका ऋणात्मक है -16 सेमी, और पूछा गया कि यह कौन सा दर्पण है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? अवतल होगा। क्यों? क्योंकि अवतल इसलिए होगा क्योंकि यह ऋणात्मक दिया गया फोकस दूरी। ऋणात्मक सिर्फ अवतल दर्पण में होता है, अगर पॉजिटिव देता तो यह होता है उत्तल दर्पण। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट नंबर 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 60 सेमी पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है हमें है। गिवन 15 सेमी फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी मतलब आप कितना दिया हुआ है? 15 सेमी। फोकस दूरी इस बार ऋणात्मक होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। आपको बताया है फोकस दूरी अवतल का होता है आगे, इसीलिए ऋणात्मक हो गई है। कहा कि दूरी से अवतल दर्पण, कहा कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 60 सेमी की रखी गई एक वस्तु, 60 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ, हमने ये वस्तु दूरी दिया हुआ है आपको। अब वस्तु दूरी आपको लिखाए हैं अगले वीडियो में, सूचित करते हैं किसे? U से। अब कोई वस्तु का दर्पण के आगे ही होगा तो ये भी -60 सेमी हो जाएगा। रखी वस्तु गई एक वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है, तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। तो प्रतिबिंब दूरी हमें ज्ञात करना है। हमें प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। हम जानते हैं दर्पण सूत्र से जानते हैं 1/f = 1/u + 1/v। हम लोग दर्पण सूत्र भी प्रूव कर चुके हैं कि किस प्रकार ये फॉर्मूला किस प्रकार से आता है, आपको प्रूव करके बता चुके हैं। 1/f का वैल्यू -15 सेमी, 1/u, u का मान -60 + 1/v, इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, -1/15 प्लस इधर आएगा तो 1/60 = 1/v। इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, 15 का 4 + 60, या -4 हो जाएगा, प्लस ये एक बार में 1/v, ये आपका -3 1/v, ये आपका 20 या 60, कोना कोनी गुना कीजिए, -v = 20 सेमी, मतलब प्रतिबिंब दूरी आया आपका -20 सेमी। इसका मतलब हुआ कि दर्पण के सामने ही बनेगा प्रतिबिंब। माइनस आ गया, माइनस हमें ये बता रहा है कि दर्पण के सामने ही कोई होगा वस्तु प्रतिबिंब बनेगा 20 सेमी की दूरी पर। ये अगर बना है मेरा कितना 60 सेमी, फोकस से थोड़ा सा दूर बनेगा। क्यों? क्योंकि फोकस दिया है 15 सेमी, दिया 20 सेमी बना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए यहाँ फोकस हुआ, यहाँ सेंटर हुआ 30 होगा, यहाँ पे फोकस दिया है 15 सेमी, 15 गुना 30, यहाँ पे 30 होगा, ये बना है 20, मतलब यहाँ मेरा प्रतिबिंब जो है C और आपके बीच बना है। इतना हम लोग कन्फर्म हो गया क्योंकि ये 20 सेमी बन रहा है, वो भी ऋणात्मक है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? अतः प्रतिबिंब दूरी कितना हो गया? 20 सेमी है। नहीं, चलिए इस प्रकार हमारा जो है आंसर आ गया। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। आवर्धित आ गया वर्ड, आवर्धित मैग्निफिकेशन, आपको बता चुके मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तब कहता है कि गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है। आप लोग
लास्ट क्वेश्चन का आंसर अभी ही बता सकते हैं, बताइए क्यों? आपको बता चुके हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बताइए आखिर ऐसा क्यों होता है? आप लोग आखिर देखिए, यहाँ पे देखिए 4 गुना आवर्धी के बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। बड़ा प्रतिबिंब किसे बनता है? आप लोग को पता होगा, गोलीय दर्पण में हम लोग आपको बताए थे अवतल दर्पण का ऐसा गुण होता है कि छोटे प्रतिबिंब को क्या करता है, वो बड़ा बना देता है। इसीलिए गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होगी, अवतल दर्पण होगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण की प्रकृति जो है अवतल होगी। लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग पहले बना देंगे, पहले बोल देंगे, चूंकि हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ गिवन। पहले इसका क्वेश्चन हम लोग आंसर लिखते हैं अभी। क्यों? चूंकि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, इसलिए गोलीय दर्पण इस तरह आप लोग को एग्जाम में लिखना है। फिर देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, तथा क्या दिया गया है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की कितनी दूरी पर रखा जाए? फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी को सूचित किया जाता है आपसे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 20 सेमी, और अवतल दर्पण हो तो माइनस होगा, क्योंकि यह दर्पण के आगे होता है फोकस। आपको बता चुके हैं अवतल दर्पण है आगे होगा, इसलिए ऋणात्मक होगा। और क्या दिया, 4 गुना आवर्धित, मतलब कि आवर्धन बराबर दिया हुआ है। आप लोग आवर्धन पढ़े होंगे, मैग्निफिकेशन आपको बता चुके हैं, जिससे करते हैं हम लोग आम से डिनोट करते हैं। आवर्धन का वैल्यू दिया है कितना, 4 गुना आवर्धित। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आगे ही बनता है और पीछे ही बनता है, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। अब बताइए, प्रतिबिंब अगर दर्पण के आगे अगर बनता है, आपको 6 कंडीशन बता चुके हैं कि कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक है, कौन काल्पनिक है, कौन उल्टा है, कौन सीधा है। ये सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक दे देंगे, आप लोग सारे वीडियो जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे सारे वीडियो मिलेंगे, आप लोग वहां जाके आप आराम पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 गुना प्रतिबिंब बना रहे हैं। देखिए वास्तविक कब होगा, जब दर्पण के आगे होगा, आगे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वास्तविक होगा। अगर पीछे होगा तो काल्पनिक होगा। हम लोग दोनों कंडीशन में ज्ञात करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन मेरा क्या था कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना था। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आम बराबर हम लोग क्या लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब है, दर्पण के आगे होगा तो माइनस होगा, -4 होगा। अब गोलीय दर्पण का सूत्र बोलिए आप लोग। गोलीय दर्पण से हम लोग पढ़े हैं आम बराबर -b/u। आम का वैल्यू -4, b/u, माइनस कट गया। तो इस तरह आप लोग बोलिए, सीधा रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -4 तो हो गया। अब गोलीय दर्पण के सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, -b/u, -4, माइनस कट गया, b बराबर 4u। आप लोग आइए दर्पण सूत्र पे। आपको सारे बता चुके हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v। 1/f आप आपके अगले कंडीशन में था -20 सेमी, सभी लिखा हुआ था। पिछले वीडियो में हमने की थोड़ा सा जस्ट आगे 1/u, u का वैल्यू
यू रहेगा। अब बी का वैल्यू कितना हो गया 4u। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4u, ये कट गया 4, पूरा कट गया 1। चार एक 5, कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -4 u को -1 कीजिए, -u 5/4 20 यहाँ आएगा। u बराबर 5 का 20। अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह 20 सेमी दूरी पे जाके बना है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी कितना मेरा 20 सेमी है। यही अगर रहता काल्पनिक, चलिए हम आगे देते हैं, यही रहता अगर काल्पनिक तब क्या होता। काल्पनिक मतलब आभासी। तब हम लोग ये मेरा प्रतिबिंब जो है आपको पता है 6ठा कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब यहाँ आके बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट करके इस साइड है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा ये प्लस होगा, और गोली दर्पण से हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस ही रहेगा, -4u यहाँ आएगा, माइनस इधर जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हम लोग फिर सरल करेंगे, इस बार हमको माइनस लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। पहले क्या किया है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हम लोग +4 लाना पड़ा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, काल्पनिक है इसीलिए +4 हुआ। इन गोली दर्पण से हम लोग फॉर्मूला होता है कि -b/u होता है। ये कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसीलिए ये माइनस इधर आ गया, b इक्वल्स हो गया -4u। ये इतना हो गया। इस बार हम लोग b का वैल्यू लेंगे, -4u लेंगे, 4u। अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम ले सकते हैं, -20 -4u एलसीएम आएगा, ये कट गया 4, प्लस माइनस पूरा कट गया 1 आएगा, -1/20, 4 में 1 घट गया 3 आएगा, /4u। कॉर्नर मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप लोग, u इक्वल्स 3/4 यहाँ आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, u बराबर 5 दिया 15 सेमी। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए भी वस्तु दूरी कितना आएगा, 15 सेमी आएगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए वस्तु को रहना पड़ेगा 15 सेमी पर। मतलब अगर हमको दर्पण के पीछे बनाना है प्रतिबिंब को, वो भी कितना 4 गुना बनाना है, वस्तु को रहना पड़ेगा 15 सेमी की दूरी पर रखना पड़ेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए वस्तु दूरी कितना होगा, 15 सेमी होगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का दोनों आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या था, 20 सेमी फोकस दूरी वाले को वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को ही रखा था। क्वेश्चन था आप लोग
देख सकते हैं, पीछे वीडियो करके क्वेश्चन लिख सकते हैं आप लोग। वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। तो 4 गुना आवर्धित देखे, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तुरंत हमें निकालना है 20 सेमी, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या करना है, करेंगे 15 सेमी बचा के हम लोग वस्तु को रखेंगे तो 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब देगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और हम लोग अगले टॉपिक के साथ। आपका जो है अगर किसी को भी न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको सोल्व कर दिया जाएगा। तो इसी तरह मेरे वीडियो से बने रहे होगा तो अगला वीडियो मेरा केमिस्ट्री का होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो के बने रहे ताकि आपका तैयारी होते चले जाए, आप लोग अच्छे से किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक है, धन्यवाद मेरे वीडियो के साथ बनने के लिए।